Good evening, friends. Anu here. Welcome to Intro to Karma. अगर आप लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कुछ थॉट्स, कुछ एक्सपीरियंसेस जो आप लोगों के साथ शेयर मैं हमेशा से करती हूँ, इस बार भी कुछ लेकर आई हूँ। आज मैं सच कोई टॉपिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि आज जब हम सब लोग सुबह उठे तो हमें एक बहुत ही बुरी सी खबर का सामना करना पड़ा, जिसमें हमने सुना कि बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी जैसे आज डेथ हुई है। ही वाज जस्ट 40। मतलब इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर एवरीबडी। हम लोग ये ज़रूर बोलते हैं उस चीज़ के अंदर कि शायद ऊपर वाले की इतनी ही मर्ज़ी थी, शायद उसकी लिखी ही इतनी थी। मगर मैं श्रीदेवी जी की डेथ, आई वॉज अ डाई हार्ड, आई एम स्टिल अ डाई हार्ड फैन ऑफ श्रीदेवी। अगर मैं उनकी डेथ के बारे में सोचती हूँ, अभी सिद्धार्थ के बारे में सोचती हूँ, और भी जितने भी ऐसे नामचीन एक्टर्स, टीवी एक्टर्स, बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनके बारे में सोचती हूँ जिनकी अनटाइमली डेथ हुई है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुसाइड की केसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं बात कर रही हूँ कि जिनका कोई बीमारी तो शायद फिर भी मैं अगेन कहूँगी कि काफ़ी हद तक जो हमारा आज का ट्रेंड चल रहा है लाइफ का, तो उसमें बीमारी का मेजर रोल हम सब लोगों का खुद का ही होता है। बट एनीवेज, जैसे मैं आज बात कर रही हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ ने मुझे बहुत कुछ सोचने को मजबूर किया। हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्या वो इस तरीके के हादसों का या इस तरीके के डेथ्स का एक हमें अंजाम मिल रहा है? ऐसा लगता है आपको? शायद मुझे तो ज़रूर लगता है। हम जिस तरीके की भागम भाग वाली दुनिया में चल रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसी प्रतिस्पर्धा में भाग रहे हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि कहाँ भाग रहे हैं हम लोग। हमें यही नहीं पता इस टाइम पे हम चाह भी क्या रहे हैं लाइफ में। अगर हमने एक ये मुकाम हासिल करा तो हम कहते हैं हम इससे ऊपर वाला मुकाम हासिल करें, उससे ऊपर वाला मुकाम हासिल करें तो कहते हैं उससे ऊपर वाला मुकाम हासिल करें। इन सब भागों भाग के अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं लाइफ छूटती है, जिसे हम ग्लैमर बिजनेस का नाम देते हैं, जिसमें कि आप और हम भी शायद इस तरीके के उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं कि हम लोगों ने इन एक्टर्स को या इसी तरीके के लोगों को एक लार्जर देन लाइफ इमेज दे रखी है। हम ज़रा सी भी झुर्रियाँ, जिसको हम कह सकते हैं ये तो एक कुदरत का नियम ही है, हम इन एक्टर्स के चेहरे पे बर्दाश्त नहीं करते। कहीं वो बिना मेकअप के दिखते हैं तो हम कहते हैं देखो यार, हम ज़्यादा खूबसूरत हैं इनसे, तो ये तो कुछ भी नहीं है। होता है शायद इस तरीके का आप लोगों के, मैं अपने आप को भी इससे अलग नहीं करूँगी, इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स हम लोग देते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या यही रीज़न तो नहीं है? हम जिसे कहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला एक टॉल, हैंडसम, जस्ट 40 ईयर ओल्ड एंड वेरी हेल्दी गाय था, जिसको हम हेल्थ का नाम देते हैं, इज़ अ वेरी हेल्दी गाय। क्या वो सच में हेल्दी था? या बॉडी जिसको हम बनाने की बात करते हैं कि जी हमारे 6 पैक या 8 पैक एब्स होने चाहिए, उसको बनाने के चक्कर में जो हम लोगों ने स्टीरॉइड्स वगैरह जैसी चीज़ों को लेते हैं, जिनका हम सेवन करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस नकली लाइफ को जीने के लिए इस तरीके की चीज़ों का जब यूज़ किया गया तो उसको हार्मफुल इफेक्ट पे आ गया उसका शरीर? तो जिम्मेदार कौन हुआ? उसकी महत्वाकांक्षा या हम जो देख रहे हैं उसके प्रति कि वो एक लार्जर देन लाइफ है, वो तो गॉड है, लाइक अ ग्रीक गॉड। आई मीन, हम क्या सोच रहे हैं इस चीज़ के लिए? क्या हमें नहीं लगता कि हम सब लोग ही इस तरीके के मौतों के जिम्मेदार हैं? हम किसी एक्ट्रेस को देखते हैं जो 50-60 साल की उम्र के अंदर आ जाती हैं, देन शी स्टार्टेड टेकिंग द बोटॉक्स इंजेक्शंस, और उसका क्या नतीजा निकलता है? क्या वो स्किन कैंसर्स की तरफ नहीं जा रहा होता? क्या हम लोगों ने उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रखा कि अगर वो इस तरीके के हैं
तो या तो उन्हें गॉडेसेस लगना चाहिए या फिर गॉड लगना चाहिए। लाइक ग्रीक गॉड से कम तो कोई हम एक्टर को मानते ही नहीं है। और शायद इसीलिए एक वर्क प्रेशर है, और वो भी कहीं ना कहीं एक नकली ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद हम लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे हम बने हैं उससे बंद ही कर दिया है। हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि जो हमें ऊपर ने ईश्वर ने बना के दे भेजा है जिस तरीके का, हम उसे एक्सेप्ट ना करके हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं। हमारे होठ हमें तो ऐसे ईश्वर ने ऐसा बना के दिया, लेकिन हमें उसको बड़ा करके सर्जरी करके उसको अलग करना है, चाहे हम उसके बाद देखने में कितने ही कुरूप क्यों ना लगे, लेकिन हमें करेंगे ये चीज़ें। हम अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं जैसे हम बने हैं? इस भागम भाग के अंदर हम क्यों भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें स्पेशल मास्टरपीस बना के भेजा है? हम क्यों ये चीज़ें को भूल जाते हैं कि हम भी वही इंसान हैं जैसे कि वो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं? हम क्यों भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को कि हमारी ही वजह से या हमारे ही ट्रॉल्स की वजह से वो लोग इस मुकाम पे आते हैं जिसके अंदर कि वो एक फ़िल्म का कोई प्रेशर लेते हैं तो उसको कि 10 दिन के अंदर ही वो अपना कम से कम 10 किलो वज़न कम करते हैं, या अपने आप को लुक को पूरा एकदम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और हम कहते हैं वाओ क्या बात है, क्या एक्टर है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारी खुद की सोसाइटी का ही तो है। क्या लाइफ बना दी है हम लोगों ने, एंड व्हाट वी आर गिविंग टू द पीपल। हम आज बात करते हैं बैक टू रूट्स की, लेकिन हम बैक टू रूट्स जा कहाँ रहे हैं? हम तो जा ही नहीं रहे बैक टू रूट्स की तरफ। हम जा रहे हैं एक ऐसे वेस्टर्न कल्चर की तरफ जहाँ पर कि हम अपने आप को भगवान मान के अपने हाथों में अपनी तकदीर और अपने हाथों में अपनी हेल्थ, अपने हाथों के अंदर ही अपने चेहरे को या अपने शरीर को लेके आना चाहते कि ऐसे हैं, तुमने हमें ऐसा बना के दिया, लेकिन हमें वो मंजूर नहीं है। और जब बस मंजूर नहीं होता ना वो चीज़, तो कुदरत भी अपना वार ज़रूर करती है, क्योंकि हम कुदरत से लड़ रहे हैं यहाँ पे। फिट रखना अपने आप को एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा खाना पीना खाइए, बैलेंस डाइट कीजिए, अच्छी वॉक पे चले जाइए, जैसा आपका दिल करे, योगा करिए, चाहे तो जिम हिट करिए। बट ये प्रेशर्स कि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ये प्रेशर आपके सर के ऊपर कि आपने ढेर मात्रा में सिर्फ प्रोटीन्स है, ये प्रेशर कि आपने आज 6 पैक एब्स बनाने हैं तो आपने 2 दिन तक पानी नहीं पीना ताकि आपके एब्स पूरी तरीके से आए, तो क्या ये लिविंग स्टाइल नहीं है जो एक 40 साल के एक नौजवान इंसान, नौजवान ही मैं कहूँगी, नौजवान इंसान को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज़ों में ले आया? आप खुद सोच सकते हैं, क्या मैं ही ऐसा सोच रही हूँ या आप भी ऐसा सोच रही हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताइएगा अपने कमेंट्स भी। आई एम वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कमेंट्स फ्रॉम यू कि आप क्या सोचते हैं। क्या हम अपनी लाइफस्टाइल को वाकई में ऐसे जी रहे हैं, या हमें अपने आप को उस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये टाइम आ चुका है कि हम नेचर के साथ, हम अपने साथ ये छेड़छाड़ करनी बंद करें? नहीं तो ना नेचर और ना भगवान, जिनको भी हम कहते हैं यूनिवर्स, वो हमको माफ़ नहीं करेगा। और फिर हम यही कहेंगे कि बस हादसा हो गया। हादसा होता है, लेकिन बहुत हद तक उन हादसों से हम खुद भी टकराते हैं। थैंक यू सो मच।